नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पे जा करके हमारे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। जॉब से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट वीडियो आपको मिल सकती है। तो चलिए, आज हम बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं। उस चर्चा को आप सुन करके कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं कहाँ पे हूँ, गूगल सर्च कंसोल में यानी वेब मास्टर टूल में। यहाँ पे हम पेज सेक्शन पे हैं। यहाँ पे पेज पे हमने क्लिक किया तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसके एरर्स को देखिएगा। आप चौंक जाएंगे। एरर्स यहाँ पे देखिए 5,50,724 एरर हैं और ये कोई छोटा एरर नहीं है। वेबसाइट भी बहुत बड़ी नहीं है, बट एरर देखिए यहाँ पे 5.5 लाख से ज़्यादा एरर हैं। अगर आपकी वेबसाइट में इस टाइप का एरर रहेगा तो जाहिर सी बात है वेबसाइट बहुत डाउन जाएगी। और बाद में इसको सही करते करते यहाँ पे देखिए 22,000 एरर तक हम लेके आए हैं इसको। तो कैसे ये हुआ इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रहेंगी ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा सेफ रहे। प्रॉब्लम ये होती है ना दोस्तों कि आपको किसी से ऐसे कांटेक्ट करना चाहिए कि जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखे, या आप खुद रखो, या आप हमारी वीडियो को अगर फॉलो करते हो तो हमने कई बार बताया है कि वेबसाइट को कैसे सिक्योर रखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात होती है सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी में आपकी वेबसाइट फंस जाती है तभी ये इतने सारे एरर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 बातें दी हैं और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। अभी मैं बता देता हूँ। स्पैमिंग पे जब भी करते हैं तो इतने सारे यूआरएल बन के आ जाएंगे ना कि आप परेशान हो जाओगे। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे ऐसे एरर आपके बढ़ते रहेंगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि क्या है, और वो स्पैमिंग के थ्रू होता है। इसलिए अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी जरूर मेंटेन रखिए। अब यहाँ पे सेकेंड चीज़ आती है रीडायरेक्शन। अगर आपकी वेबसाइट में इतने सारे 30-40 हज़ार यूआरएल क्रिएट हो गए, जैसे इस वेबसाइट में कितने सारे यूआरएल क्रिएट हो गए, और वो यूआरएल क्रिएट होते होते देखिए 5.5 लाख तक पहुँच गए। यहाँ पे देखिए पेज रीडायरेक्शन में जाइए और पेज रीडायरेक्शन पे इस चार्ट को, ट्रेंड्स को देखिए, और यहाँ पे देखिए कितना सारा एरर्स था और जो कि अब धीरे धीरे हट रहा है। इसका मतलब रीडायरेक्शन का और पेज एरर का सीधे लिंक हो रहा है। साथ में कैनोनिकल टैग का इन दोनों से तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन यह है कि आप इससे रिलेट कर सकते हो कि जो भी आप पोस्ट लिख रहे हो उसमें कैनोनिकल मिसमैचिंग तो नहीं है। यानी आप जो टैग्स ओपन कर रहे हो अगर उसको इंडेक्स करवा रहे हो तो वो कहीं डुप्लीकेट इंडेक्स तो नहीं है। इसके बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पे चर्चा नहीं करनी है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कैनोनिकल टैग यूट्यूब पे डालिएगा और उसके बारे में आपको डिटेल में बातें मिल जाएंगी बहुत सारी वीडियोज़ की। तो यहाँ पे हम फिक्स कैसे करना है इसी पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कोई मैं रूल नहीं बताने वाला हूँ, केवल सावधानी बरतने वाली बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो नवंबर के महीने में 1 नवंबर से लेकर के और आज जो है यहाँ पे 24 जनवरी है, लगभग 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और पूरी तरीके से अभी भी जीरो नहीं हुआ है। एरर तो जीरो नहीं होगा, फिर भी देखिए 22,000 के आसपास आपके अभी भी हमारे एरर बने हुए हैं। तो जब से ये मैं वेबसाइट चेक कर रहा हूँ और इसको फिक्स करना शुरू किया तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, एरर्स हटते गए और इसका जो है काम सही हो रहा है। और कुछ दिन में ये सारे एरर्स हो सकता है रिमूव हो जाए। जब 5.5 लाख से 22,000 आ गया तो जाहिर सी बात, तो क्या क्या सावधानी मैंने बरती और कैसे इसको फिक्स किया वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ तो रीडायरेक्शन का। देखिए रीडायरेक्शन इतने ज़्यादा क्यों आए। पहली चीज़ तो इसमें यूआरएल बने। अगर जैसे मैंने यहाँ पे रीडायरेक्शन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे, यहाँ पे देखिए इसी का एरर तकरीबन 3,85,000 से ज़्यादा था। यानी 3,86,000 का एरर तो केवल पेज रीडायरेक्शन से था, यानी मेन एरर यहीं से आ रहा था। यहाँ पे कुछ दोस्तों ऐसे एरर्स दिखेंगे जिनको आपको इग्नोर करना है, बट यहाँ पे मैं एक एरर आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ इस टाइप का एरर जो अजीबो गरीब यूआरएल के साथ होगा। इसी तरीके से आपके बहुत सारे, जैसे ये 3,86,000 एरर है, कुछ इस तरीके का आपको कोड दिखा मिलेगा ये लास्ट में, और आपके डोमेन के साथ वो रीडायरेक्ट हो रहा होगा। तो इस तरीके से मिलेंगे और ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी रहती है। बाकी ये सारे एरर्स हैं वो इतनी बड़ी एरर्स नहीं, इसको आप धीरे धीरे फिक्स कर सकते हो। बट जब इतने ज़्यादा स्पैम हो गए 3.5 लाख, तो उसको कैसे फिक्स करोगे। वो तो मैनुअली एक बटन क्लिक करके तो नहीं किया जा सकता, उस पर बहुत मेहनत लगती है और बहुत ध्यान देना पड़ता है, तभी ये सारे एरर्स फिक्स होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे किया जाता है। देखिए रीडायरेक्शन का मेरा तो सीधा फंडा है कि जो रीडायरेक्ट हो रहा है उसको पेज पे ले ही न जाओ, उसको गूगल को बताओ कि भैया ये 404 का एरर है, यानी पेज नॉट फाउंड का।
सबसे पहले आपको स्पैम क्लियर करना है, वेबसाइट सिक्योर करनी है। अब आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से 100% सेफ होनी चाहिए। जब वो हो गई तो आप सर्च कंसोल में आइए, सर्च कंसोल के एरर को देखिए। सर्च कंसोल में अगर ये एरर पेज रीडायरेक्शन का आने वाला है तो हम पर्टिकुलर चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहले अभी हम मान रहे हैं आपके पास रैंक मैथ है। रैंक मैथ अगर आपके पास है तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो रैंक मैथ का रीडायरेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जस्ट आप इसको स्क्रॉल करिए, आगे पीछे करिए, यहाँ पे देखिए आपको रीडायरेक्शन, चाहे आप फ्री की प्लगइन यूज़ करते हो या प्रो की यूज़ करते हो, आपको रीडायरेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। जब आप रीडायरेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक पेज आता है और इस पेज को आपको मैनेज करना है। रीडायरेक्शन में देखिए जो आप डीबग किए हो, यहाँ पे देखिए इसको आपको हमेशा 404 पे ही डीबग को, चाहे तो आप इसको ऑफ कर दो, यहाँ पे आप इसको ऑफ ही करना, ठीक है, ऑफ करना, और यहाँ पे 404 को डिफ़ॉल्ट पे सेट करना। ध्यान रखना कि हमेशा जो भी पेज में एरर आए, मतलब जो भी थर्ड पार्टी का यूआरएल बना हुआ है स्पैमिंग का, वो जब जाए तो वो आपके होम पेज पे रीडायरेक्ट ना हो। ये सबसे बड़ी गलती। एसईओ के लिहाज से कोई भी अगर यूआरएल आपका एरर है तो वो होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देना चाहिए, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो अच्छी बनी रहे। एसईओ के लिहाज से तो रीडायरेक्ट होम पेज पे करना चाहिए, बट यहाँ पे हम उसको ध्यान न दे करके यहाँ पे हमें स्पैमिंग को सही करना है। तो सबसे पहले कि जितने भी नॉट फाउंड वाले, मतलब जो हमारे पेज अवेलेबल ही नहीं है, उनको 404 का एरर दिखाओ। इससे क्या होगा, अब इससे फ़र्क क्या होगा कि गूगल में जब भी वो पेज आएगा ना तो वो 404 का एरर दिखेगा। अब जैसे अगर ये पेज है, अभी हम वेब मास्टर टूल में देख रहे थे, ये पेज है, अगर इस पेज को गूगल चेक करेगा तो पता चलेगा इसको ये 404 का एरर है, बट ये 404 का एरर यहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि ये कैटेगरी एडमिट कार्ड वाला पेज ही दिखाएगा और क्वेश्चन मार्क के बाद लगा हुआ है। तो इसका कोई मतलब नहीं, ये दूसरा कोई एरर होगा जो कि कहीं से रेफरल का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके बाद में, तो ये यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कुछ इस तरीके का अगर है तो वहाँ पे आप देखो कि उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको 404 का एरर मिल रहा है। अगर 404 का एरर मिल रहा है तो वो फिक्स होना शुरू हो जाएगा। गूगल कुछ दिन बाद उस साइट मैप में जब भी चेक करेगा कि यहाँ पे 404 का एरर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो देखेगा कि ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं, ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी यहाँ से रिमूव। इस तरीके से हमने यहाँ पे रिमूव किया और ये सारे रिमूव होते चले गए। तो स्पैमिंग को सिक्योर करना है, रीडायरेक्शन को फिक्स करना है 404 पेज पे। कैनोनिकल के बारे में आप चर्चा करने चल रहे हैं, कैनोनिकल टैग्स के बारे में कैसे फिक्स करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपको अपने साइट मैप में जाना है, आप यहाँ पे जाइए, किसी भी कोई भी आप एसईओ प्लगइन यूज़ करते हो, रैंक मैथ है, एसईओ रैंक मैथ या क्या कहते हैं योस्ट, तो वहाँ पे आपको एक साइट मैप की सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए टैग्स में अगर आपने ऑन कर दिया है, जैसे मान लीजिए कि एक पोस्ट हमने लिखा, उसमें मैंने 5 टैग लगाए, एक 2 कैटेगरी सिलेक्ट की और एक हमारा यूआरएल, तो 5 ये, 2 वो, 7 वो, 5 2 7 और एक हमारा मेन यूआरएल जो हमारे पोस्ट का बनेगा। तो इस तरीके से 8 तो बन गए और 8 यूआरएल बन गए। अब 8 यूआरएल को अगर आप गूगल में इंडेक्स कराओगे ना, तो गूगल कहेगा एक ही कंटेंट को ये 8 तरीके से, मतलब 8 बार रैंक हो रहा है, तो वो डुप्लीकेट कंटेंट मान लेगा और वो कुछ भी चाह करके उसको टैग, मतलब इंडेक्स करवा देगा। हो सकता है टैग वाला करवाए कोई भी टैग पे, या तो फिर वो कैटेगरी का लेकर के करवा दे, या फिर पोस्ट का करवा दे, तो ठीक ही है, लेकिन वो कैनोनिकल एरर के रूप में आपको यहाँ पे मैसेज करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इससे बचना है तो सबसे पहले टैग्स को मत करवाइए। यहाँ पे क्या होता है, आपको पोस्ट को रैंक करवानी है, ना कि टैग्स को करवानी है। तो अगर कैटेगरी चाहो तो ऑन कर सकते हो, बट यहाँ पे तो मैं कभी ये नहीं रिकमेंड करूँगा, और मैं तो कैटेगरी भी ऑफ करता हूँ, पोस्ट और पेज को ही रैंक करवाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर इसको ऑन किया है तो इसको ऑफ कर दीजिए। अगर ऑन करेंगे तो बहुत सारे आपको कैनोनिकल एरर्स मिलेंगे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो है, आपका जैसे जैसे पोस्ट करोगे ना, जैसे मान लीजिए आपने आज 4 पोस्ट किया और 20 टैग दिए, तो 20 कैनोनिकल एरर्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे आपकी वेबसाइट में, और साथ में आपका पेज भी इंडेक्स नहीं होगा। पेज पे बहुत
बुरा प्रभाव पड़ेगा और आप सोचोगे कि पेज मेरा क्यों इंडेक्स नहीं हो रहा। तो ये दोनों चीज़ें हमने फिक्स की और यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम हट गई। तो यहाँ पे देखिए मेन प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिए 3.5 लाख से ज़्यादा एरर जो थे वो इसके थे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो कैनोनिकल टैग्स के एरर थे इसको फिक्स किया गया है। इसके अलावा क्राउड एरर आ रहे हैं या नो इंडेक्स टैग लगा हुआ, robot.txt, ये सारे एरर्स ऐसे हैं जिनको आप खुद हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी फीड का URL आपको मिलता है। फीड में क्या होता है ना, FEED आपका डोमेन लिखा रहेगा, डोमेन के बाद पेज रहेगा, पेज के बाद फीड। तो फीड में robot.txt उसको अलग से चर्चा कर देंगे, ऑलरेडी रैंक मैथ ने बता दिया है। क्योंकि अगर आप गूगल न्यूज़ एक्टिवेट किए हुए हैं तो हो सकता है आपको फीड का भी एरर देखने को मिलता है, बट वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यहाँ पे थी जो कि आपकी वेबसाइट को एकदम ख़राब कर देती है। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को सेफ रख सकते हैं। सेफ रखने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है, वर्डफेंस का इस्तेमाल आप हमेशा करिए। हफ्ते में कम से कम एक बार वेबसाइट को स्कैन करिए। ऑटोमेटिक वर्डफेंस स्कैन करता रहता है, आपकी वेबसाइट को कोई दिक्कत नहीं होती है। फ्री का प्लगइन है, आप इसको इस्तेमाल करिए। कहीं भी वल्नरेबिलिटी दिखती है, पेज में कोई चेंजेस दिखते हैं, उसको आप देखिए कि कोई प्रॉब्लम है। अगर इससे संबंधित चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप किसी से पूछिए, जानिए, गूगल में सर्च करिए कि क्या ये मेरे लिए ख़तरनाक तो नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं, फ्री की प्लगइन्स के साथ ही आपका सारा काम हो जाता है। और साथ में अपने वेबसाइट की सिक्योरिटी रखिए। कभी भी यूज़र नेम में एडमिन मत बनाइए। हो सके तो जो WP एडमिन होता है इसको हाइड करके रखें किसी दूसरे पे। WPS हाइड के नाम से एक प्लगइन आता है, वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये सारी बातें देखेंगे तो पेज रीडायरेक्शन और कैनोनिकल के एरर्स को आप, अगर आपके वेब मास्टर टूल में इतने सारे एरर हैं तो मेनली यहीं से एरर होंगे और उसको आप फिक्स करते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने चर्चा की है शायद आपको समझ में आई होगी। तो फिर से दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।